नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। माफ़ी चाहती हूँ आपके सवालों के जवाब देने में मुझे थोड़ी बहुत लेट हो गई है और काफ़ी टाइम निकल गया, तो आज फाइनली मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। मुझे काफ़ी सवाल आए हुए हैं आप सभी के, तो आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसमें मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और आपके जो भी सवाल हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, रोज़ के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट एनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, गुलाब का पौधा सिर्फ सर्दियों में फूल देता है, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए। आपके पौधे में फूल इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपने अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है। इस वजह से आपका पौधा बड़ा होता गया। और कई बार ऐसा होता है, जब हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तो पौधे में बहुत सारी जंगली ब्रांचेस निकल जाती है, और जो जंगली ब्रांच होती है उनमें तो आप कुछ भी खाद डाल दिए, कुछ भी करिए, बिल्कुल भी फूल नहीं आते। अभी भी आप अपने पौधे को सबसे पहले अच्छे से काट दीजिए, यानी उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, फिर पौधे में नई ग्रोथ निकलेगी। अगर कोई जंगली ब्रांच होगी तो वो भी हट जाएगा। गुलाब का पौधा हैवी फीडर प्लांट है, उसे खाना बहुत पसंद है, तो अच्छी सी खाद डालिए। खाद के लिए आप 1 से 2 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट हाइब्रिड वैरायटी का है तो उसके लिए तो एक ताकत फर्टिलाइजर आता है, उसको अगर आप पानी में मिला के अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे में खूब सारे फूल आ जाएंगे। और जब एकदम गर्मी हो जाएगी तो उस टाइम पे पौधे को आराम करने दीजिएगा। उस टाइम पे कोई खाद मत डालिए, ना ही पौधे को प्रून कीजिए। अभी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, अभी मार्च का महीना चल रहा है, मैं बात कर रही हूँ मई और जून के महीने की। उसके बाद आप पौधे को सितंबर के महीने में प्रूनिंग कीजिए। उसके बाद आप पूरी सर्दी पौधे से फूल ले सकते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। मेरा एक्सोरा खराब हो गया है, क्या करूं, कैसे बचाऊं? एक्सोरा प्लांट के खराब होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पौधे में पेस्ट का लगना, या आप पौधे को ओवर वाटरिंग करना, या पौधे में अंडर वाटरिंग करना, और साथ ही पौधे को कैसी जगह पे आपने प्लेस किया है। अगर आपने उसे एकदम छाया वाली जगह पे रख रहे हैं तो आपका पौधा उससे भी खराब हो जाएगा। छाया वाली जगह के अनुसार ही आप उसमें पानी डाल रहे होंगे और उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, तो इस वजह से जो एक्सोरा का प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है, एक्सोरा प्लांट हमारा सन लविंग प्लांट है, उसे धूप की प्रॉपर जरूरत होती है अपने फूल खिलाने के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसे आप सनलाइट में रखिए और टाइम टू टाइम पौधे को अच्छी प्रूनिंग कीजिए। और अगर पौधे में कोई पेस्ट वगैरह लगा है तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपका प्लांट बच जाएगा। लेकिन अब अगर आपका पौधा एकदम ब्राउन हो गया है, इसकी डंडी, तो आप उसे तोड़ के देख सकते हैं। देखिए, अगर ब्राउन हो गई है तो आपका प्लांट सूख गया है। अगर हरी बची है तो अभी भी आप पौधे को बचा सकते हैं। उसके ऊपर से टिप्स को कट कर दीजिए। पौधे की टिप्स कट करने से उसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। और उसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कीजिए, क्योंकि कई बार पौधे में पेस्ट लग जाते हैं तो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन से भी हमारा पौधा खराब हो जाता है। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, एक्सोरा प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। एक्सोरा प्लांट के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, उससे सॉइल वेल ड्रेन रहेगी। थोड़ा बहुत कोकोपीट मिलाइए, नॉर्मल मिट्टी में बिल्कुल भी मत लगाइए एक्सोरा प्लांट को, वो थोड़ा बहुत नखरे करता ही करता है। थोड़ा बहुत आपको उसका बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, इस वजह से आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। अगर आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी कॉमन सवाल है, सभी के काम आ सकता है। सभी प्लांट के लिए नॉर्मल मिक्सचर क्या लें कि सभी प्लांट अच्छे से ग्रो करें? मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जितना हिस्सा आप मिट्टी का ले रहे हैं उतना ही हिस्सा अगर आप खाद मिलाएंगे तो आपके पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। और नीम खली मिला लीजिए थोड़ा बहुत, सारे प्लांट में आप ये डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें कोकोपीट मिक्स कीजिए, रिवर सैंड अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है हिस्सा मिट्टी, आधा हिस्सा खाद, उसमें गाय के गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, आप कोई भी ले सकते हैं। ये वाला आप सारे पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनके लिए आपको थोड़ा पॉटिंग सॉइल चेंज करना पड़ता है, बाकी आप सारे पौधों को इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। पौधे काफ़ी अच्छे चलेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी के साथ खाद का मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद में फिर आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी खाद है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत बोन मील आपने मिला दिया, या थोड़ा बहुत आपने उसमें नीम खली मिला दिया, थोड़ा बहुत आपने उसमें सरसों खली मिला दिया। इस तरह से अगर आप सॉइल तैयार करेंगे तो आपका पौधा काफ़ी अच्छा चलेगा। अगला हमारा सवाल है, जैस्मिन प्लांट नॉट ग्रोइंग नॉट फ्लावरिंग। तो जैस्मिन का जो प्लांट है हमारा, जैस्मिन
जिसे चमेली बोला जाता है हिंदी में, जैस्मिन का प्लांट हमारा सिर्फ गर्मियों के टाइम पे फूल देता है। इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियाँ जो होती हैं वो जैस्मिन के लिए डॉर्मेंसी पीरियड होता है। सर्दियों में हमारा जैस्मिन का प्लांट फूल नहीं देता है, उसे एक प्रॉपर अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है फूल खिलाने के लिए। तो सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम पे पौधे को आप आराम करने दीजिए ना, उसे सोने दीजिए। और जैसे ही फरवरी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे आप अपने पौधे को खाद डालिए, उसे प्रून कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद जैसे ही नवंबर आता है, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने वो पूरा रेस्ट में रहता है, डॉर्मेंसी में रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा, हमारे जो पौधे होते हैं वो पूरे साल भर फूल नहीं देते। बहुत कम ही ऐसे पौधे होते हैं जो पूरे साल भर फूल देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को रेस्ट करने की, तो वैसे ही हमारे प्लांट भी हैं। जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो अपनी डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि वो सो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। उन्हें आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फिर से वो एनर्जी जनरेट करें और जैसे ही गर्मियों का मौसम आ रहा है उस टाइम पे नए फूल दे। तो जैस्मिन का पौधा अब गर्मियों के टाइम पे फूल देगा, सर्दी के टाइम पे फूल नहीं देता है, सो जाता है। अब आप ध्यान रखिए, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फरवरी के टाइम पे। उससे आपकी नई ग्रोथ प्रमोट होगी, पौधा हेल्दी रहेगा और जितना आप प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, उतने ज़्यादा आपका पौधा फूल देगा। जैस्मिन के पौधे को पानी बिल्कुल कम डालिए। जब सर्दियों में प्लांट डोरमेंसी में होता है ना, उस समय आप उसको कैसी भी खाद अगर दे देंगे ना, वो फिर भी ग्रोथ नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि जो हमारी सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उस टाइम पे प्लांट ने बिल्कुल बंद कर दी है। वो खाना लेना भी बंद कर देता है क्योंकि वो सो रहा है। जब हम सोते ही नींद में, हम आपने देखा है ना, हम कहाँ कुछ खाते हैं, कहाँ किसी से बोलते हैं, एकदम सो रहे हैं तो सो रहे हैं। तो वैसे प्लांट भी अगर सो रहा है तो वो बिल्कुल सो रहा है, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। अब उसे उठाइए, उसे खाना दीजिए, खाद दीजिए और सनलाइट में रखिए ताकि वो अच्छे फूल दे सके। आई होप आपका जवाब आपको मिल गया हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगला हमारा सवाल है कोलियस प्लांट की केयर। कोलियस प्लांट की केयर के लिए बस इतना जान लीजिए, सर्दियों के टाइम पे कोलियस प्लांट को आप प्रॉपर धूप में रखिए ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके और वो अपना वेरिगेशन मेंटेन कर सके धूप की रोशनी से। और जैसे ही गर्मी आती है उस टाइम पे अपने कोलियस प्लांट को बिल्कुल छाया वाली जगह पे रख दीजिए। क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर कोलियस को मैंने धूप में रख दिया तो या तो उसे प्रॉपर 2 से 3 बार पानी देना पड़ेगा, तो खाली आप अपना काम क्यों बढ़ाएंगे। इससे अच्छा आप उसे छाया वाली जगह पे रख दीजिए। अगर प्रॉपर आप उसे छाया वाली जगह पे रखेंगे तो वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा और अपना कलर भी मेंटेन कर सकेगा। और कोलियस जो प्लांट होती है उसकी लाइफ ना बहुत कम होती है, तो धीरे धीरे आप उसकी ब्रांचेस को कट करने के बाद उसकी स्टेम से आप कटिंग तैयार करते रहिए ताकि आपका जो प्लांट है, जो मदर प्लांट है, वो धीरे धीरे खराब होता जाता है। तो मदर प्लांट से आपको उसके बहुत सारे बेबी प्लांट मिल जाएंगे, उसको कटिंग लगाते रहिए ताकि आपका प्लांट लंबे टाइम तक चल सके। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप चाहें देख सकते हैं। और गर्मियों में बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखिए और प्रॉपर उसे पानी दीजिए और ना ज़्यादा खाद वगैरह दीजिए। ज़्यादा खाद डालने से भी कोलियस प्लांट खराब हो जाता है। ये 2 बातों को बस अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और पूरे सालों साल चलेगा। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला हमारा बहुत अच्छा सवाल है, हाउ टू प्रिपेयर वेजिटेबल सॉइल। वेजिटेबल सॉइल प्रिपेयर करने के लिए आपको मिट्टी का 30 हिस्सा लीजिए। 30 हिस्सा आप लीजिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, और उसी में ही आपको लगभग 5% या 10% आपको नीम खली मिलाना है। उससे आपके मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा और पौधों की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इन तीनों को अगर आप मिक्स करके सब्जियां लगाएंगे तो सब्जी काफ़ी अच्छी चलती है। और कोकोपीट भी आप मिक्स कर सकते हैं क्योंकि सीड की जर्मिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कोकोपीट डालने से, और मिट्टी एकदम पोरस बनी रहती है। और डालने के लिए तो आप डीएपी भी डाल सकते हैं, उसमें आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें इतना ही चीज़ डालिए, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसके बाद आप बाकी की चीज़ें डाल सकते हैं। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब आप सब्जियां लगा रहे हैं तो आप केमिकल वाली खाद को अवॉइड कीजिए। वैसे बोन मील तो जानवरों की हड्डियों वाली खाद होती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इन चारों को मिक्स करके अगर आप खाद तैयार करेंगे तो आपका प्लांट, आपकी सब्जियां, सब कुछ काफ़ी अच्छी चल जाएंगी और अच्छे से लगेंगी। और मैं तो आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी आप सब्जी उगा रहे हैं तो आप ग्रो बैग में नीचे के हिस्से में पूरी पत्तियां भर दीजिए जो भी आपके गार्डन से निकलती है। मैं तो ऐसे ही सब्जियां उगाती हूँ और ऐसे भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ब्रोकली की हार्वेस्टिंग की है, इसमें मेरी उंगली भी कट गई थी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जी उगा सकते हैं, बस मिट्टी अच्छे से तैयार कीजिए, सारे प्लांट, सारी सब्जियां आपकी उग जाएंगी। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।
अगला हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एलोवेरा का समर केयर के बारे में बताइए। तो देखिए, एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसे गर्मियों के टाइम पे प्रॉपर शेड में रख दीजिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है और एक तो वो इतना सेंसिटिव होता है, उसके अंदर पूरा जेल होता है, तो धूप की रोशनी पड़ते ही बहुत तेज वाली जो कड़क धूप होती है उस टाइम पे एलोवेरा का प्लांट आप देखेंगे एकदम काला पड़ जाता है, एकदम पीला पड़ जाता है। तो गर्मियों के टाइम पे एलोवेरा को बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखिए ताकि पौधा अच्छे से रहे, और पानी बिल्कुल कम कर दीजिए। छाया वाली जगह पे अगर आप कभी भी पौधे को रख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे उसमें इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि धूप वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो उस वजह से हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएगी। तो सॉइल ड्राई नहीं हो पाएगी तो आपका प्लांट अच्छे से नहीं चलेगा। तो जब भी पौधे को छाया वाली जगह पे रखते हैं तो उसमें पानी कम डालिए, और एलोवेरा प्लांट में तो वैसे भी पानी कम ही दीजिए, क्योंकि वैसे भी जो एलोवेरा की पत्तियां होती हैं वो पहले से ही उसके अंदर पानी स्टोर रहता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो एलोवेरा उस वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो गर्मियों में पौधे को बिल्कुल छाँव वाली जगह पे रखें, और सर्दियों के टाइम पे आप उसे सनलाइट में रख सकते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, थोड़ा बहुत तो फोटोसिंथेसिस कर सके। गर्मियों में क्या होता है ना, हमारे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट ही इतनी ज़्यादा मिल जाती है पौधे को कि वो आराम से सर्वाइव कर लेता है। तो बस यही आपको करना है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगला हमारा सवाल है, रबड़ प्लांट अभी 8 फीट की हाइट पे गमले में है, उसके कट करूं या रिपोर्ट कर दूं ज़मीन पे। आप चाहें तो उसे, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसे ज़मीन पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन वाला एरिया है तो पौधा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर पेड़ बन जाएगा। या आप चाहें तो उसकी अलग अलग कटिंग लगा के उसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 पौधे तैयार कर सकते हैं। या आप चाहें तो उसको ऐसे ही बड़ा ही पौधा, अगर आप छोटे गमले में देखना चाहते हैं तो उस तरह भी आप उसे रख सकते हैं। रबड़ प्लांट जो होता है ना, उसे थोड़ा रूट बाउंड होना पसंद है। उसकी जड़ें जितनी ज़्यादा रूट बाउंड होगी उतनी जल्दी जल्दी वो ग्रोथ करता है। अगर आपको लग रहा है उसकी जड़ें बिल्कुल गमले से बाहर आ गई हैं और अब पौधा ग्रोथ अच्छी तरह नहीं कर पाएगा इस गमले में, तो आप उसे रिपॉट करके ज़मीन पे लगा सकते हैं, या उससे थोड़ा बड़ा गमला दे दीजिए। जिस गमले में आपने लगा है 2 इंच गमले का साइज बढ़ा दीजिए, उसमें आप पौधे को लगा सकते हैं। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आपको उसकी हाइट उतनी ही अच्छी लग रही है या आप उसे और बड़ा मैच्योर पेड़ बनाना चाहते हैं, सब लोग उससे ऑक्सीजन लें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मेरे पास अगर वो प्लांट होता तो अभी तक मैं या तो उसे बड़ा ही रहने देती और मैं उसे इंडोर में रख लेती, क्योंकि घर के अंदर बड़े बड़े पेड़ ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और या तो मैं उसके अभी तक 2 से 3 उसकी कटिंग करके उसके अलग अलग पौधे तैयार कर चुकी होती। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपको ज़मीन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप ज़मीन पे लगा सकते हैं। ज़मीन पे फिर वो पेड़ बन जाएगा, पेड़ से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, हमारी एयर क्वालिटी को प्योर करेगा, हवा शुद्ध करेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग उसकी कटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको क्या ठीक लग रहा है। बाकी गमले को आप चेक करिए, अगर उसकी जड़ें आपको दिख रही हैं गमले से पूरी बाहर आ गई हैं तो आप ज़मीन पे लगा सकते हैं। अगर ज़मीन पे नहीं लगाना चाहते हैं तो 2 इंच गमला बढ़ा के लगा दीजिए। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा सवाल है, पौधे को किस प्रकार का कंपोस्ट देना चाहिए। देखिए, पौधे को आप हो सके ना ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पौधे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी हम घर की कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, उससे भी अच्छे फूल नहीं दे पाते। कभी कभी आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पोटास का या डीएपी का। मैं तो कम ही करती हूँ, मेरे पास खाद सारी है, लेकिन मैं ज़्यादा इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद का ही करती हूँ। और घर पे अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप चाहें तो पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बना के दिखाते रहती हूँ। कभी सब्जियों के छिलके भिगो के बना दीजिए, तो कई बार आप फूलों के छिलके, फूलों के जो फूल आपके स्पेंट हो गए हैं या मंदिर में इस्तेमाल हो चुके हैं एक बार, उनके फूलों का भी लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों को दे सकते हैं। इससे भी पौधे काफ़ी अच्छे रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पौधे उससे भी काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा बहुत आप कभी कभी बोन मील डाल दीजिए उनमें, या कभी कभी आप उसमें रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक ही है खाद, केमिकल वाली नहीं है। अगर आपके पौधे एवरग्रीन हैं जो हरे भरे रहते हैं, जैसे ये देखिए इसमें फूल नहीं आता है, ये पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, तो इसमें मैं हमेशा वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो फूलों वाले पौधे हैं उसमें बोन मील, रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलियस प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करें। कोलियस प्लांट के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप जितना हिस्सा 30 हिस्सा आप मिट्टी ले लीजिए, 30 हिस्सा उसमें खाद मिलाइए, बाकी 10% हिस्सा आप रिवर सैंड मिला सकते हैं, क्योंकि कोलियस के पौधे को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। या तो आप उसमें कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा आप नीम खली डालिए। तो कोलियस के लिए भी बस यही केयर होती है। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, एकदम सॉगी सी चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें पौधा सांस भी ना ले पाए। ऐसी मिट्टी में अगर पौधा लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है। तो कोलियस प्लांट के लिए इस तरह की मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं।
विच आर द प्लांट्स विद गुड फ्लावरिंग इन समर सीजन। तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ समर सीजन में अच्छी फ्लावरिंग करने वाले बहुत सारे पौधे हैं। जैसे आप बोगनविलिया को ले लीजिए, मेरे ऊपर यहीं पे लगा हुआ है, भर भर के फूल देता है, जितनी गर्मी होगी उतने ज़्यादा फूल देगा। और गुड़हल लगा लीजिए, बहुत अच्छे फूल देता है गर्मियों के टाइम पे। आप चंपा लगा सकते हैं, प्लूमेरिया जिसे बोला जाता है, आप मोगरा लगा सकते हैं, जूही लगा सकते हैं, चमेली लगा सकते हैं। ये सारे फूल ऐसे हैं जो गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छे फूल देते हैं। और बेलों वाले पौधों की अगर बात करूँ, ट्रम्पेट वाइन आप लगा सकते हैं, उसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं ऐसे सुराही की तरह, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। टेकोमा कैपेंसिस लगा सकते हैं, ऑरेंज फूल आते हैं। आप अपराजिता लगा सकते हैं, ब्लू कलर के फूल आते हैं, वाइट फ्लावरिंग आती है। और बोगनविलिया में तो आपको बहुत ही सारे कलर मिल जाएंगे। तो ये सारे पौधे आप गर्मियों के टाइम पे लगा सकते हैं और भर भर के इनसे फूल ले सकते हैं। अगला हमारा बहुत अच्छा सवाल है प्रूनिंग को लेके। कड़ी पत्ता मीठी नीम की कटिंग कब करनी चाहिए? तो फरवरी का महीना एकदम बेस्ट होता है किसी भी पौधे की कटिंग करने की। किसी भी पौधे की, जो भी मैं आपको बता रही, स्प्रिंग सीजन होता है, कटिंग करने से बहुत घना हो जाएगा पौधा। अगर आपका पौधा एकदम सिंगल डंडा जैसा हुआ है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और आप देख रहे हैं कि ना ही वो बढ़ रहा है, ऊपर की बस टिप्स को आपको थोड़ा सा कट कर देना है, या तो हाथ से ऐसे तोड़ दीजिए या कैंची से ऊपर ऊपर की टिप्स को काट दीजिए। पौधा काफी हेल्दी और घना हो जाएगा। कड़ी पत्ते मीठी नीम की कटिंग कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, क्या प्लांट में हम डीएपी और होम फर्टिलाइजर एक साथ डाल सकते हैं? डीएपी और होम फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर हैं, तो इन्हें प्लांट में डालना एक साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डीएपी जनरली जो होता है वो हमारे पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमारा होममेड फर्टिलाइजर होता है, होममेड हमारा खाद जो भी है, वो हमारे पौधों में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग तरह की खाद हो गई। और अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट में कोई स्पेसिफिक कमी लग रही है आपको अपने पौधे में, तब आप डीएपी का इस्तेमाल कीजिए जिससे वो कमी पूरी हो जाए, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन। अगर आपको आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ करनी है तो आप उसमें होममेड फर्टिलाइजर दीजिए, जिससे आपके प्लांट में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और पौधा ओवरऑल अपनी ग्रोथ करेगा। अगर आपको लग रहा है कि पौधे की जैसे कुछ पत्तियां पीली हैं, या पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, या पौधा आपका ख़राब हो रहा है, पौधा छोटा ही रह जा रहा है, तब आप उसमें डीएपी का इस्तेमाल कीजिए। तो उससे आपका पौधा, अगर आपको आपके पौधे में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का पता चल रहा है तो आप अपने पौधे में डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज होममेड फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छे होते हैं, और दोनों को एक साथ बिल्कुल मत डालिए। अगर कुछ स्पेसिफिक आपको लग रहा है कमी है पौधे में तो आप डीएपी डालिए। अगर आपको लग रहा है ओवरऑल पौधे की ग्रोथ हमको ठीक करनी है तो आप होममेड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और मैं तो हमेशा यही बोलूँगी, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर होते हैं जैसे डीएपी वगैरह, इनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि ज़्यादा केमिकल वाला अगर हम फर्टिलाइजर डाल देते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा प्लांट खराब होता जाता है। और ये डीएपी वगैरह हमारे प्लांट की जो सॉइल होते हैं उसे एसिडिक बना देते हैं, तो उस वजह से भी धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है। लेकिन जो डीएपी वाला फर्टिलाइजर, वो एकदम से आपको रिजल्ट दे देगा और पौधा काफ़ी अच्छा चलेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे पौधा एकदम पहले जैसा ही हो गया है। तो इसीलिए हमेशा जो केमिकल वाली खाद है उनका इस्तेमाल कम कीजिए, और होममेड फर्टिलाइजर को तो आप कभी भी कर सकते हैं। ओवरऑल ही आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगला हमारा सवाल है, एलोवेरा प्लांट में ब्राउन स्पॉट का रीजन क्या हाई हीट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एलोवेरा का जो प्लांट है वो वार्म क्लाइमेट में रहना पसंद करता है। अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं। और एक रीजन ये भी हो सकता है पुअर ड्रेनेज। अगर आपका एलोवेरा का गमला, उसमें जो बॉटम में जो होल है उसका ड्रेनेज होल अगर ब्लॉक हो गया है, तो उस वजह से भी प्लांट में आपको इफेक्ट दिख सकता है। प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होगी है तो उस वजह से भी प्लांट में असर पड़ता है। ओवरऑल प्लांट आपका अगर हेल्दी नहीं है तो पौधा स्ट्रेस में जाके ब्राउन स्पॉट बना सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट से हमको भी सनबर्न हो जाता है ना, ठीक वैसे ही एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर ज़्यादा हीट उसे मिलती है तो उसका भी आप सोचिए सनबर्न हो जाता है और उसमें ब्राउन स्पॉट आ जाता है। तो पौधे को अच्छी वार्म टेम्परेचर में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। और अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत खतरनाक वाली गर्मी होती है दिल्ली में अगर आप रहते हैं, तो इस टाइम पे तो बिल्कुल ही छाया में रख दीजिए पौधे को। और अगर आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल लें उस वजह से भी उसमें ब्राउन स्पॉट बन सकता है। अगर आप पौधे में बहुत कम पानी डाल रहे हैं उस वजह से भी ब्राउन स्पॉट बन सकता है पौधे में। और अगर आप पौधे का ड्रेनेज होल आपका अच्छा नहीं है, गमले में आपने अच्छे से होल नहीं किए हैं, तो एक्सेस जो वाटर है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस वजह से भी सारा इफेक्ट आपको पौधे में ही दिखेगा। और पौधे को बिल्कुल शेड वाली जगह पे रख दीजिए, कुछ ही दिनों में पौधा आपका नॉर्मल हो जाएगा। या कई बार आप देखेंगे उसमें पेस्ट वगैरह भी लग जाता है पौधे में, तो हल्का सा आप गीले कपड़े से पौधे को पोंछ दीजिए, उससे भी वो ठीक हो जाएगा, नीम ऑयल वगैरह से। तो पेस्ट वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी आपका प्लांट कई बार ख़राब हो जाता है, तो प्रॉपर पौधे को चेक करिए। अगर आपको लग रहा है हाई हीट से
पौधा मेरा ख़राब हो रहा है तो तुरंत हटा के कहीं दूसरी जगह पे पौधे को रखिए। अगर आपको लग रहा है पौधे में जो आप पानी डाल रहे हैं वो बाहर नहीं आ पा रहा है तो उस वजह से पौधा ख़राब हो रहा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा किस रीज़न से ख़राब हो रहा है। लेकिन हाई हीट से पौधा ख़राब होता है, ये तो पक्का, ये तो है ही, हाई हीट से पौधा ख़राब होता है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। तो अगर आपको सवालों के जवाब मिल गए, सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस किस को उसका जवाब ठीक लगा, अगर नहीं लगा वो भी बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, वीडियो लाइक कीजिए। मैं आपसे कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है, आप खुद ही लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी डाउट हो गार्डनिंग से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसी तरह से बताते रहूँगी। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।